पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक जनमत तैयार करने के उद्देश्य से भारत द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सांसद संजय झा ने जापान पहुंच वहां के राजदूत से संवाद स्थापित कर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का रुख स्पष्ट करना शुरू कर दिया है। इसके लिए जदयू जिलाध्यक्ष ने कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा की सराहना करते हुए सहस्र बधाई दी है। ये बातें जदयू जिलाध्यक्ष ईश्वर मंडल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिला कार्यालय में कही। आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल पूरे विश्व में भेजे 7 सदस्य कमेटी बनी है। उसमें हमारे माननीय सांसदगण हैं, विद्वान सांसदगण हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दखल है। उन लोगों को विदेश आतंकवाद के विरुद्ध जो देश की नीति है, नियत है, उसको वहाँ अपनी बात रखने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए उन लोगों को भेजा गया है। मुख्य मकसद ये है कि आतंकवाद कैसे खत्म हो और भारत के साथ जो पाकिस्तान कायराना हरकत कर रहा है उसको बेनकाब करना ही मुख्य मकसद इस प्रतिनिधिमंडल का है। हम लोगों के बीच काफ़ी खुशी है, जनता दल परिवार काफ़ी खुशी है जो हम लोगों के नेता, मिथिलांचल के नेता आदरणीय संजय कुमार झा जी एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। हम लोग इसीलिए इसी आयोजित किए हैं। मैं केदारनाथ भंडारी, जिला संगठन प्रभारी। हम लोगों के नेता, जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय संजय बाबू को यहाँ भारत के अन्य देशों में भारत की पॉलिसी को ऑपरेशन सिंदूर के बाद बताने के लिए जीरो टॉलरेंस जो आतंकवाद के खिलाफ हमारी सरकार और नरेंद्र मोदी जी जो चलाए, उसके उनकी बातों को पूरे विश्व में रखने के लिए इनके प्रतिनिधिमंडल का उनको दायित्व दिया गया। इसके लिए हम लोग कोटि कोटि माननीय प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करते हैं। और जन जन में जो उत्साह है, मिथिलांचल में ही नहीं पूरे बिहार में जदयू परिवार में खुशी की लहर है। और आम जन में भी जब संजय बाबू का नाम आता है, क्योंकि वो विद्वान हैं, संगठन करता है, उनको देश और विदेश की समझ है। हर एक बिंदु पर जो उनकी बातों को आप सुनते होइएगा तो आपको लगता होगा कि कोई बात बिंदु बार ही बोलते हैं और जिस बिंदु पर बात होती है उसी बिंदु का वो जवाब देते हैं। इसलिए हम लोग बहुत गौरवान्वित हैं। संजय बाबू अपना झंडा, भारत का झंडा विदेश में, इंडोनेशिया में, जापान में, कोरिया में फहरा के आएंगे, ऐसा हम लोग विश्वास व्यक्त करते हैं। और इसलिए जनता दल परिवार की ओर से हम लोग उनको कोटि साधुवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं, अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और ऐसे ही झंडा देश का, प्रदेश का फहराते रहें। जय हिंद, जय भारत। रविंद्र कुमार यादव, जनता दल। देश कैसे है? देखिए, भारत का पाकिस्तान पर सिंदूर ऑपरेशन की सफलता के बाद हम लोग के प्रधानमंत्री, देश के यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल तैयार किया, जिसका नेतृत्व हम लोगों के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री संजय कुमार झा जी को देने का जो निर्णय हुआ है, और उसी निर्णय के तहत आज जो है हमारे नेता प्रतिनिधिमंडल टीम के साथ जापान यात्रा पर निकल चुके हैं। 2 दिन से वहाँ यात्रा चल रही है। हम इसके लिए जनता दल परिवार दरभंगा जो है कोटि कोटि धन्यवाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को दे रहे हैं, आदरणीय नीतीश कुमार जी को दे रहे हैं। और निश्चित रूप से बिहार के लिए ये गौरव की बात है कि एक बिहार का बेटा जो वैश्विक मंच पर संबोधन कर रहे हैं, यह गौरव की बात है, हम लोग के लिए खुशी की बात है। इसीलिए हम चाहेंगे आप लोगों के माध्यम से बिहार वासियों को, भारतवासियों को, हम अपने देश के प्रधानमंत्री को, नीतीश कुमार जी को, सबको कोटि कोटि धन्यवाद। और पाकिस्तान की जो गंदी नीति रही है, पाकिस्तान का जो है सो आतंकवाद के विरुद्ध, आतंकवाद के जो सहयोग में वो प्रशिक्षण देना, हथियार सप्लाई करना, वित्तीय सहायता पनाह देना, यह सब जो है अब लोग समझ गए हैं, जान चुके हैं। वह सिंदूर ऑपरेशन उससे पहले जो है
पहले जो घटना घटी है, जो 26 लोगों को जो है तो धर्म पूछ के मारा गया है पहलगांव में, यह सब दिख चुका है। और पाकिस्तान किस तरह जो है सो खड़ा था, वहाँ के सैनिक खड़ा थे। हम इस आप लोगों के प्रेस के माध्यम से हम बताना चाहेंगे, आपके इस प्रेस वार्ता से बताना चाहेंगे कि निश्चित रूप से हम लोगों के नेता संजय कुमार झा जी जो जापान यात्रा पर हैं, इसके बाद जो है वो कोरिया जाएंगे, इंडोनेशिया जाएंगे और कई देशों में जाके अपनी बातों को मजबूती से रखेंगे और उनको चुना गया नेता के रूप में, प्रतिनिधि मंडल के नेता के रूप में, उनके नेतृत्व करने के रूप में मैं कोटि कोटि धन्यवाद नरेंद्र मोदी जी को और नीतीश कुमार जी को देते हैं। बस आगे